टीवीएस iQube का रिकॉर्ड बिक्री। टीवीएस iQube इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर ने 6,26,000 यूनिट्स की थोक बिक्री पार की, ओला बजाज को पीछे छोड़ा। मई में ये देश का नंबर 1 ई स्कूटर बना। 2020 में लॉन्च स्कूटर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। मांग को देखते हुए पिछले 1 साल में ही 3 लाख यूनिट्स बिकी। मोबाइल नंबरों के लिए केवाईसी अनिवार्य। सरकार ने सभी मोबाइल नंबरों के लिए केवाईसी को अनिवार्य किया है। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों को पहचान प्रमाण देना होगा। ये कदम टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध रोकने के लिए उठाया गया है। इससे हर नंबर एक प्रमाणित व्यक्ति से जुड़ा रहेगा। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया सतर्क। एयर इंडिया ने अहमदाबाद हादसे के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कटौती की। अब तक कई फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। कंपनी यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बोइंग विमानों की सुरक्षा जांच जारी है। 241 यात्रियों की मौत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। फेड ने ब्याज दर में बदलाव नहीं किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को 4.25 से 4.5% पर स्थिर रखा। ये चौथी बार है जब दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। फेड ने बढ़ती महंगाई के लिए ट्रंप के टैरिफ को जिम्मेदार ठहराया। आने वाले महीनों में कीमतों में और इजाफा हो सकता है। तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना 99,202 और चांदी 1,08,161 रुपए पर खुली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दोनों धातुओं के वायदा भाव घटे। ये गिरावट वैश्विक संकेतों और डॉलर में मजबूती के कारण आई है। शेयर बाजार में कमजोरी की शुरुआत। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को कमजोर शुरुआत के साथ खुला। सेंसेक्स 98 अंक टूटा और निफ्टी 24 अंक गिरा। फेड की नीति इजराइल ईरान तनाव और एफ एंड ओ एक्सपायरी के बाजार को प्रभावित किया। आईटी और मेटल शेयरों में गिरावट। ऑटो और मिड कैप में थोड़ी तेजी रही। एनसीआर में सस्ते भूखंड की योजना। नोएडा में यमुना प्राधिकरण ने 7.5 से 8 लाख रुपए में छोटे भूखंड देने की योजना बनाई है। 4,288 प्लॉट्स आवंटित हो गए। 10 साल तक बिक्री पर रोक हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। सेना शहीदों की विधवाओं को आरक्षण भी मिलेगा। चेतक 3001 इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्द लॉन्च। बजाज ऑटो अपना क्लासिक चेतक स्कूटर नए इलेक्ट्रिक रूप में लॉन्च करने जा रहा है। चेतक 3001 में 3.1 किलोवाट मोटर और क्लासिक मेटल बॉडी होगी। अधिकतम रफ्तार 62 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक शोरूम कीमत लगभग 1 लाख रुपए होगी। मारुति डिजायर की सबसे ज्यादा बिक्री। मारुति डिजायर ने मई 2025 में 18,084 यूनिट्स की बिक्री के साथ सेडान सेगमेंट में पहला स्थान पाया। पिछले साल की तुलना में 13% की बढ़ोतरी हुई। हुंडई आरा, होंडा अमेज, वर्थ और टिगोर जैसे मॉडल पीछे रहे। डिजायर की कीमत 6,84,000 रुपए होती है। हुंडई एसयूवी की मजबूत पकड़। हुंडई ने मई में कुल 43,861 यूनिट्स बेची। क्रेटा, वेन्यू, एक्स्टर ने मिलकर 28,000 यूनिट से ज्यादा बिक्री की। हालांकि कंपनी की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 11% गिरावट आई है। उत्पादन, मेंटेनेंस और योजना अनुसार कटौती के कारण गिरावट दर्ज की गई है।